नमस्कार। ओम शांति। कहा जाता है हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर ऊपर से मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर से मीठा नहीं होता, और हर एक ऊपर से कड़वा दिखने वाला अंदर से उतना बुरा भी नहीं होता। बस स्टैंड के ऊपर 3 व्यक्ति खड़े थे जो कि अपने आप को बहुत दयालु कहलाते थे। पास में ही एक व्यक्ति और खड़ा था जो कि थोड़ा रूड सा, रूखा सूखा सा था। इतने में एक बूढ़ी माता आई और उन लोगों को बताने लगी कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे दोनों बेटे विक्षिप्त अवस्था में हैं, दोनों की दिमागी हालत ठीक नहीं है, बहुत गरीब हूँ। और सारा अपना रोना बताने लगी। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, खाना खाने के लिए कुछ नहीं है। वो 3 दयालु में से एक व्यक्ति बोल उठा, ये सरकार बिल्कुल काम की नहीं है, सरकार को थोड़ा भी पब्लिक का ध्यान नहीं है। मैं लोकसभा में, विधानसभा में आवाज उठाऊंगा कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये बात तो तुम्हारे गांव वालों के लिए बहुत शर्म की है, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि हमारे गांव में एक ऐसी माता रहती जो के 2 बेटे विक्षिप्त है, जिसको खाने के लिए नहीं है, और वो गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते। उन्हें तो कुछ तो इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करना चाहिए ना। तीसरा बोल उठा, भाई और नहीं बोलो, मुझे तो ये माता जी की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, अब मैं रो पड़ूंगा, लेकिन और इनकी बात नहीं सुन सकता। तीनों अपने आप को दयालु कह रहे थे। एक ने गवर्नमेंट को कोसा, एक ने गांव वालों को कोसा, एक ने ये कहा कि मैं और ऐसे दुखड़े नहीं सुन सकता और ऐसी परेशानी नहीं सुन सकता। वो जो चौथा व्यक्ति था जो कि थोड़ा रूखा सूखा था, वो वहां से चल दिया। देखा दुनिया में कितनी बेरुखी है, दुनिया में इंसान कैसे स्वार्थी है। अरे भाई, कुछ मदद नहीं करता, 2-4 शब्द सांत्वना के तो बोल सकता था। उस बूढ़ी माता को कितनी दुखी है, कितनी परेशान है, लेकिन कई लोगों को भगवान दया नाम की चीज दे के ही नहीं भेजता। और ऐसे आपस में बात कर ही रहे थे। वो बूढ़ी माता और कोई आता जाता उनको अपने रोने बता ही रही थी, परेशान थी, दुखी थी। कुछ देर में क्या देखा, वही रूखा सूखा व्यक्ति जो कि असहिष्णु, अदयालु लग रहा था, वो अपने हाथ में एक बोरी लेकर आया और वो माता को 10 किलो चावल और कुछ पैसे देते हुए कहा, माता जी मेरी इतनी ही हैसियत है, अभी मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। वो माँ ने उसकी तरफ आँख से आंसू भर के ऐसे देखा मानो आशीर्वाद दे रही हो। और जैसे ही ये तीनों ने देखा तो अपने गाल पे हाथ लगा लिया। उन्हें लगा किसी ने कोई जोरदार एक थप्पड़ मारा हो। कई बार जीवन में होता है ना, कुछ लोग दिखावा बहुत करते हैं, मदद नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात करेंगे, मदद का मौका आएगा तो दूसरों पे दोष देने लगेंगे। लेकिन कई लोग बड़े सीधे साधे होते हैं या रूखे सूखे भी लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें वो भावना होती है कि दूसरे के दुख को पहचाने। कहा जाता है जाके फटे बीमाई, सो जाने पीर पर आई। दूसरे के दुख को वही महसूस कर सकता है जिसने अपने जीवन में सही में दुख को, दुखियों को देखा हो, उनके दुख को समझा हो। जरूरी नहीं कि आप दुखी हुए हो, लेकिन अगर आपके अंदर अंतरात्मा आपकी जाग रही है तो आप दूसरे के दुख को समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही कि जरूरी नहीं आप ऊपर से अच्छे दिखें, लेकिन आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए। और जहाँ पर भावनाएं अच्छी हैं, दूसरे के प्रति शुभ भावना है, शुभ कामना है, आप अच्छा नहीं कर सकते, कुछ तो मदद कर दीजिए। सिर्फ ढोंग मत करिए,
सिर्फ चेहरे पे चेहरे, नकाब पे नकाब, मुखौटे पे मुखौटे लगा के मत घूमिए। आज ऐसे लोगों की प्रचुरता है। आज हमारे देश में चीज वस्तुओं की कमी नहीं है, भावनाओं की कमी है, दूसरे के दर्द को समझने वालों की कमी है। वरना प्रकृति ने इतना भरपूर हमें किया है कि अगर सभी एक दूसरे के दुख दर्द को समझे, एक दूसरे की मदद करे, तो कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई बिना छत के नहीं रह सकता, या कोई तन ढके बिना नहीं रह सकता। लेकिन कहीं ना कहीं मानसिकता को बदलना होगा, अपनी भावनाओं को बदलना पड़ेगा। हर व्यक्ति के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना होगा। परमपिता परमात्मा हमें यही सत्य ज्ञान देते हैं कि मानवता सबसे बड़ी ईश्वर की सेवा है। इसी के साथ बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।